जय श्री कृष्णा। देखो बिना बैशाख को महीनों लागू है, तो बैशाख का महीना को जो महत्व है, जैसे अपनों अधिक मास को और कार्तिक मास को जो महत्व है, वो भी बढ़कर है बैशाख को महत्व। तो बैशाख का महीना में ऐसा है कि भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी या को नारायण रूप में पूजन हो है, और बड़, पीपल, तुलसी ये सब विष्णु जी है। और बैशाख का महीना में जितो ज़्यादा दान धर्म हुआ उतो दान धर्म करना चाहिए, क्योंकि बैशाख का महीना में जो भी दान धर्म आपा करा है वो सीधा अपन ने बैकुंठ में मिले हैं। भगवान नारायण का नाम हो, ये महीना में जो भी दान धर्म हुआ है वो अपन ने बैकुंठ की पास मतलब बैकुंठ को भास दिलवा है। इमें देखो, जैसे ब्राह्मण काट है, मटको दान दो और पानी भरो, अगर था की इच्छा तो महीनों भर भरो, था की इच्छा हो तो 10 दिन भरो, और जो भी था मटको पानी को भर के देवो है। उमें जब ब्राह्मण जितना दिन पानी भरे उतना दिन उन्हें उतना दिन की दक्षिणा जरूर देना चाहिए। तो बैशाख का महीना में देखो, बैशाख का महीना की कहानी इस प्रकार आ है कि एक गाँव हो, तो उठे नड़न भुजाया है दो। तो जब भोजई को ब्याह हुई हो, माँ ख़त्म हुई गई, तो माँ जो बहू ही नहीं आई, उन्हें एक ही बात की हो कि बोले हमारी छोरी को ध्यान थारी सग्गी पेट की बेटी जैसो रख जे, और दो ही नड़न भुजाया था, कभी आपस में बेर मत रख दो। तो दो ही नड़न मतलब भुजई भी उसकी इतनी अच्छी है कि नड़न को बेटी जैसो ध्यान रखती। तो दो ही ननद भौजाया मतलब बढ़िया, खूब अच्छी रहती। ननद भी भौजाई ने बिल्कुल माँ समझती, और भौजाई भी बिल्कुल ननद ने बेटी समझती। बहुत अच्छो प्रेम हुआ काम दुई में। तो कभी वो बैशाख को महीनों आयो, तो बैशाख को महीनों आयो तो सासू जी भी मतलब बैशाख का महीना में बहू का साथे नहाणु धोणु, बड़, पीपल, तुलसी, विष्णु ये मैंने बताया हाँ बहू ने। तो जैसे सासू जी खत्म होएगा और ननद ने बहू का सुप्रत लगा के चलेगा, तो भाभी की हो बोले चलो, बोले जीजी बैशाख को महीनों आयो है, तो पापा दो ही बैशाख को महीनों नहावा। और बैशाख का महीना में दो ही ननद भौजाएं नहाती, और बड़, पीपल, तुलसी ये सब सींचती। तो जैसे भुजे ही अब वो कहते हैं को ब्याह होने के बाद हर इंसान संतान की कामना करे, तो भोजे कही करती, पीपल ने जब जल चढ़ाती, जब आई कहती कि हे पीपल देवता, थाका में नर नारायण को वास है, नारायण भगवान नारायण को, लक्ष्मी जी को वास है, तो के बैशाख का महीना में थाने जो जल चढ़ा रही है उनको बस हमारी एक मनोकामना पूरी कर जो, मैंने पुत्र रत्न की प्राप्ति होनी चाहिए। बोले मने था बेटो दीजो। अब बेचारी ननद भोली ही, वह बेचारी उन बस एक ही कहणु है उनको, भाई जो भोजई करे वो मन करनु है। तो बा क्या करती, भाभी जो भोजई कहती है कि देखो मनोकामना तो आप हमेशा मन में मानना है, तो बा भोजई भी बेचारी मन में कहती कि भगवान मने तो बेटो दीजो। तो आप बेचारी नड़न कही कहती, भगवान नारायण ने जो पीपल में जो नारायण को बास हुआ है कि भगवान जो हमारी भाभी मांग रही है ना वही मने भी दीजो। अब इन्हें नहीं मालूम बेचारी भाभी का ही मांग रही है। अब ऐसा करता करता बैशाख को महीनों पूरा हुई। बैशाख को महीनों पूरा हो जब भगवान नारायण जो बैशाख का महीना में पीपल सींचे है, उन्हें भगवान तुरंत ही प्रमाण दे है, जो था मांगो है बता कि हर मनोकामना मतलब पूरी हुआ है। तो भगवान नारायण जी सोचो कि देखो भाभी तो बेटो मांगियो, पर आप भी बेचारी यही की कि जो हमारी भाभी ने दे वो मन दीजो, और अगर मैं नहीं दे तो इनमें बोले ही कई भावना ठेस पहुंची। तो भगवान कई करो, जैसे बैशाख को महीनों पूरा हुई भाभी का कुख में मतलब भगवान का आशीर्वाद हो बेटा की प्राप्ति हुई है। तो जैसे पहलो ही महीनों लाग्यो, तो अन्य तो भाभी को पेट बढ़े, और अन्य जो भगवान नारायण का आशीर्वाद का हथेली में फोड़ो हुई वो। अब वो जैसो जैसो अन्य भाभी को बच्चों पेट में बढ़े, अन्य उनको फोड़ो बढ़तो जाए हाथ में, नड़न को फोड़ो बढ़तो 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 9 महीना में फोड़ो अच्छो बहुत बड़ो हुई वो, क्योंकि अंदर बच्चों तो नारायण का आशीर्वाद हो, और अन्य भुजई को बच्चों पेट में बड़ो हो रहे हो। 9 महीना पूरा हुआ, जैसे ही भुजई ने बच्चो हुयो है, बेटो हुयो है, वैसे ही कभी हथेली को फोड़ो जो थो वो फूट गो, और वो बेटो निकलियो। क्योंकि भाभी बेचारी भोलापन में कह दिए बात कि जो हमारे भाभी ने दे मैंने भी दे दीजो, भगवान नारायण को आशीर्वाद हो। तो उन्हें जो हाथ में जो फोड़ो हो वो फूटियो, और 9 महीना बाद वो भी एक बालक निकलियो। अब बालक निकलियो तो बेचारी भाभी सोचियो कि देखो हमारी ननद तो बेचारी कवारी है, और कवारी में ही अगर हथेली में देखो नारायण को आशीर्वाद हो उन्हें तो बोले या तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाए माँ की। तो वाकई की हो, जैसे जो भी आता देखने भाई मेरा तो 2 छोरा हुआ के जुड़वा हो ही है, तो क्या हमारा तो 2 छोरा हुआ। और वह भाभी जो खुद का बच्चा को जिसको लालन पालन करती ही, वैसे ही वो बच्चा को भी लालन पालन करनू, उन्हें दूध पिलाणु, 2 ही बच्चा एक साथे बिल्कुल साथे ही सुलाणु, साथे ही खिलाणु, साथे ही राखणु, एक ही पालना में 2 ही ने झुलाणु। अब एक दिन का योगेश भाभी ने देखो पहले का जमाना में लुगाया कुआं पे पानी लेने जाती है, अब घर घर मोटरा हुई है, पर पहले पानी लेने कुआं पे ही जाना पड़ता। तो वह भोजे कुआं पे पानी लेने गई,
तो ननद ने कह के गई, बोले जीजी बोले 2 ही बच्चा सोया है तो थे आपको ध्यान रख दो। तो एक ने तो पालनाम सुला के गई और एक ने पलंग पर सुला के गई। तो जो ननद को जो बच्चों हो वो पालनाम सोए हो, तो अब वो देखो कोई दूध तो वो कोई पीतो हो भाभी कोई, तो अब ये जैसे ही रोन लागो तो वह झूला हला और झूला हलाते हिलाती के कि बिना बिना मान को के बिना बाप को तू कन कटु आयो के वो जल्दी से सो जा, बिना बाप को तू कन कटु आयो जल्दी से सो जा, यूँ करे तो अंदर भाई भोजन करते हो। तो भाई एकदम सुन लियो, अब ये झूला देती जा यूँ करती जा कहती जा, बेचारे वो को ध्यान नहीं कि भाई यह बात सुन रहे हो। तो भाई सोचो या कौन सी लोरी है कि या कौन सी लोरी गा रही बहन के कि बिना बाप को कन कटु आयो जल्दी सो जा, बिना बाप को कन कटु आयो जल्दी सो जा, और पालनो हिलाती जा बेचारी। अब भाई उतनी घड़ित कहीं नहीं कियो, मुझे यही बेवड़ो उतारे भाई उन ले गो और के बोले आज अपनी बहन ने कही हुई के वो भैया पालना में सोए हुए तो आके रहे कि बिना बाप को कन कटु आयो कि जल्दी सो जा बिना बाप को। तो क्या ऐसे क्यों बोल रही, तो मुझे क्यों, अरे बोले बालक बुद्धि है, कह दी होगी वही का मन में कई बात बोल दिया वही। बोले नहीं नहीं, बोले बालक बुद्धि नहीं है, बोले अब थोड़ा दिन बाद को ब्याह भी कर दिया। बोले भाई ऐसे की कर बोली, बोले तो बोले कि बताइए को बाप कौन है, अब वो बेचारी का ऊपर कलंक लागने लागो। तो वह पहले तो नहीं बोली कहीं भी, पर जब भाई जब ज़्यादा उन ताड़ना देने लागो, ज़्यादा मतलब को प्रेशर डालने लागो, तो फिर वो सब बात बताई कि बोले माँ 2 ही ननद बजाय पीपल सीखती ही, और पीपल सीखती तो मैं तो बोले मन में बोलती भगवान मन बेटो दे दो। तो बोले जीजी ने तो बालक बुद्धि है तो कहीं समझ नहीं पड़ी, तो मैं आ कहता कि जो हमारी भाभी ने दे वही मैंने भी दे दीजिए। तो बोले भगवान नारायण बोले जो मैंने दिए वो मैंने दे दिए। बोले फिर भाई समझ में आई कुछ कि यार गलती अपनी बहन की तो नहीं है। तो फिर वे क्या करियो, वो जो बच्चों हो वो छोटो ही हो, तो जो पीपल कने जल चढ़ाती ही वो पीपल कने वो बच्चा लेके गया, भाई लेके गया और पीपल देवता को खूब आराधना करी कि हे पीपल देवता हमारी बहन की और मान लोगों की कई गलती जो बढ़िया बेशाक नहाई करी के और थाने जल चढ़ाया, और हमारी बहू ने मतलब हमारी पत्नी ने दिए जब तक तो ठीक है, पर हमारी बहन कवारी उन्हें तो थाने छोड़ो नहीं देणु हो, और देणु भी तो तुम्हारे ही सही बिना मतलब वो कई कूप में के जुड़वा दे देता भले की वो तो कह कि कल चल के कोई ने मालूम पड़ी कि भाई हथेली में फोड़ हुई हो और को छोड़ो हो, तो कोई यकीन भी नहीं मानी। बोले हमारी बहन के ऊपर कलंक लागी, बोले तो था बोले था को रियड़ो छोड़ो थे पाछा रखो। बोले भगवान को खूब रोने लागो नारायण के सामने। अब जैसे ही भगवान देखो भगवान तो भाव का भूखा है, नारायण भगवान जब वो छोड़ो दियो हो तो वे वैसे वैसे पीपल मुँह जैसे पीपल को बीच में पेट फाट्यो और वो छोरा ने भगवान नारायण खुद की गोदी में ले लियो और पीपल में पाछा घुस गया। अब जैसे ही पीपल में वो घुस गया तो देखो जैसे अन्न भोजे ही कोई बच्चों बड़ो हो रहो वैसे धीरे धीरे पीपल में वो बच्चों भी भगवान नारायण का आशीर्वाद बड़ो हो रहो। तो पीपल में दराड़ा चलन लगी। अब पीपल में जैसे दराड़ा चलन लगी तो लोग कहने लगा देखो तो बोले पीपल में बोले दराड़ा चल रही है, कई मालूम बोले भगवान लक्ष्मी नारायण अपना साक्षात दर्शन देना आना है शायद। बोले अब धीरे धीरे यूँ करता करता बैसाख को महीनों फिर अगलो महीनों आएगो। अब बैसाख का महीना में भाई कही करियो काशी जी मतलब बेन के लिए भी लड़को देखने लग गया। भाई बेन को अच्छी जगह गांव में बेन भाई को और भोजी को बहुत प्रेम हो, तो भाई हमेशा यही कहता कि मैं तुम्हारी बहन ने बिल्कुल कटई बारे नहीं दे ब्याह भी करूँ तो अटई कह रुके। तो भाई कही करियो बेन को गाँव में एक अच्छे को दोस्त को लड़को हो साहूकार को बेटो बहुत अच्छी जगह उन्हें उनको ब्याह कर दिया, सुंदर सुशील गुणवान छोड़ो उसके साथ उनको ब्याह कर दिया। अब बेन ने भी गाँव में ही दी। फिर कही योग बस काशी जी का पंडित जी होन उठाए तो उसका भाई भी अच्छा समृद्ध था, तो विवान किया बोले मैं तो थकाटे यज्ञ करा। तो यज्ञ कर भाई भी बड़ो धर्मात्मा हो तो बोले कि हाँ बिल्कुल यज्ञ करो। अब यज्ञ करियो भाई यज्ञ करना के लिए सब पंडितों में जितना ही पंडितों ने आया है काशी जी वे अच्छा यज्ञ करने लगा। पर 6-7 दिन तक यज्ञ चलियो, पर यज्ञ चलने का बाद भी न तो पूर्णाहुति मतलब न आहुति चले और न भगवान भोग लगे ले मतलब कि कोई भी आप यज्ञ करा है या कोई भी हवन करा है तो अग्नि जरूर प्रज्वलित हो है, तो मैं न तो अग्नि प्रज्वलित हो रही है और न भगवान भोग ले रहा है। तो यूँ करता करता फिर पंडित जी उन भी टेंशन में आएगा और भाई भी कि यार इतना दिन में यज्ञ चल रहा बोले पर भगवान आहुति क्यों नहीं ले रहा है। तो बोले कि कहीं करना चाहिए, पूरा गाँव का भी विचार करने लगा, भाई भी विचार करने लगो। फिर एक मतलब गुरु जी हाँ जो त्रिकालदर्शी है तो व्याकन गया, तो मैंने कोई कियो गाँव का सरपंच वगैरह भाई ने कि चलो आप गुरु जी करने चला। बोले वे त्रिकालदर्शी बोले पूरी घटना वे अपना बता रही, बोले कि अपना यज्ञ पूर्ण क्यों नहीं हो रहे हो। तो वे व्याकन गया तो बोले कि ऐसी ऐसी समस्या है, तो मैंने पूरी बात बताई। तो जो गुरु जी कन में गया वे त्रिकालदर्शी मैंने सब दिख गो कि मतलब मैं आँख बंद करी जरा बैठा तो मैंने सब दिख गो कि भाई जो
यो भाई भाई है वो यज्ञ करवा रहे है। पर वो जो एक घर है जो भाणजो हुई नारायण भगवान जो दियो है इन्हें छोरो, तो कहे कि वो भाणजा ने कहे कि ये पीपल भगवान में वापस दे के आया है। तो बोले उसका कारण बोले जब तक ही को भाणजो आके आहुति नहीं दे, जब तक बोले कोई यज्ञ पूर्ण नहीं हुई। तो वो यह बात भाई ने बताया। तो भाई बोलियो कि देखो बोले ठाकुर बोले भगवान था तो त्रिकालदर्शी हो थान सब दिग्गो है, पर यह बात मैं माका गाँव कान के मारा गाँव कान यकीन थोड़ी मानी बोले। तो बोले नहीं बोले भगवान रूपी हाँ बेबी, देखो कभी कभी भगवान कई मनु कौन सा रूप में आके अपनी मदद कर दे है। तो वे जो गुरु जी हाँ वे पूरा गाँव का ने कियो। बोले मैं देख ली है कि तो इसी जो बैसाख में जो भी बाकी बहन का साथ घटना हुई ही वे पूरा गाँव का बताया। तो गाँव का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, बड़ा खुश हुआ। चलो बोले कोई दिक्कत नहीं है, अगर अपनी बेटी बैसाख नहीं ही और भोलापन में अगर वह भगवान ने कियो है कि भगवान जो हमारी भाभी ने दे वही मैंने दे दीजिए। तो भगवान बोले जो वह मांगियो वो उन्हें दियो। तो बोले आपको ही करना चाहिए। पूरा गाजा बाजा हो गया और पीपल भगवान जो पीपल कने मामा जी छोरा लेके आया है वो पीपल कन जाके खूब आराधना करी कि बोले हे पीपल देवता हमारी गलती हुई बोले मैं हमारी बहन ने बोले कवारापन को कलंक नहीं लगना चाहिए जिसके बोले मैं बोले ने बोले मार भांजा ना छोड़ के चले गो बोले। तो बोले कि थामन मारो भांजो पाछो दे दो। पूरा गाँव का साथे सरपंच का साथे पूरा गाँव का सब जाके और वो भांजा लेके आया, बाजा गाजा उन लेके आया। बहन जैसे ही छोरा ने देखियो वैसे ही अपने आप ही दूध की धार सीधी छोरा का मुंडा में गई। जब पूरा गांव का भी मान गया कि हाँ भगवान नारायण ने पुत्र रूप में दर्शन दिया है। तो फिर उन्हें लेके गया, बाजा गाजा गया और जैसे ही भांजो आहुति दी है अग्नि अपने आप प्रज्वलित हुई है। और अग्नि प्रज्वलित होने का बाद पूरा मतलब जो गांव को जो सब संकट हो वो सब दूर हुए है। और जो यज्ञ हो को वो यज्ञ भी पूरा हुए है। और यज्ञ पूरा होने का बाद भगवान के देव पूरा गांव में सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति हुई है। और जो मत बहन के ऊपर कलंक लाग तो वो भी नहीं लगे। तो मतलब कहना का मतलब यह है कि बैसाख का महीना में नहा के भगवान था जो भी चीज़ मांगो बात है कि हर मनोकामना अवश्य ही भगवान नारायण रूप में आके पूरी करे है। और बैसाख का महीना में तो जो भी था मांगो अवश्य थाने मिली। भगवान सबका समृद्धि सुख वैभव पुत्र रत्न की प्राप्ति जो भी अपनी इच्छा है बाहर इच्छा अपनी पूरी हुए हैं। तो भगवान और व्याको दो भाई बहन को भी प्रेम जैसो जैसो अमर बनियो रहियो। भगवान व्याको दो भाई बहन को प्रेम अमर करियो। जैसे मैंने कलंक को बचाया भगवान व्याके सुख समृद्धि वैभव जैसो यथायत रखियो वैसो अपनों सबको रखे और अपना मतलब सबने अच्छा रखे। और मैं जो का घर में पितृदोष अगर बतावे हैं तो वो अगर बैसाख का महीना में भगवान पीपल में को कच्चो दूध और कच्चो पानी अगर चढ़ा है तो वो कहूँ था का पीपल ने मतलब जो था का पितृ देवता है मैंने बहुत शांति मिले। और पीपल मतलब जो अपना पितृ देवता है वे अगर अपना कोई तकलीफ भी देता हो या वे कोई योनि फिरता भी हो पैसा भी फिरता हो तो बैसाख का महीना में ब्राह्मण घरे पानी देना और बड़ पीपल में पानी चढ़ाना अपना पितर होने भी मतलब जो आप पानी चढ़ावा है वो मैंने बहुत तृप्ति मिले हैं। तो बैसाख का महीना में हो सके तो बड़ पीपल में पानी और कच्चो दूध जरूर अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। भगवान मैंने दो भाई बहन की सब मनोकामना पूरी करी वैसी सबकी करो, खोटी की खरी अधूरी की पूरी करो। बोलो।